नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। दोस्तों मैं हूं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों चीन के लहसुन की स्थिति देखते हैं कि इस वर्ष चीन में कैसे हैं लहसुन की कंडीशन और वहां पर क्या भाव अभी वर्तमान में चल रहा है और चीन के किसानों ने कितना लहसुन लगाया है। तो दोस्तों चीनी किसानों ने कम लहसुन लगाया है, लेकिन भंडारण में अभी भी बहुत ही सारा लहसुन पड़ा हुआ है। बढ़ती शिपिंग लागत और चीनी युआन की सराहना की वजह से लहसुन के लिए विदेशी बाजार की मांग में गिरावट आई है। वर्तमान में चीनी लहसुन का बाजार स्थिर है और कुछ भी कम कीमत के उतार चढ़ाव हैं। जिनपिंग ग्रीन स्ट्रीम फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी लिमिटेड के श्री जंग ने हाल ही में चीनी लहसुन उद्योग में वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बात की है। तो बड़े पैमाने पर लहसुन आपूर्तिकर्ता बेचने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। छोटी अवधि में कीमत अपेक्षाकृत स्थिर रहने की संभावना है। इस स्थिति के कई कारण हैं। सबसे पहले जिनसिंगी और आसपास के उत्पादन क्षेत्रों में लहसुन रोपण के लिए समर्पित समग्र सतह क्षेत्र में इस वर्ष गिरावट आई है। दूसरा, चीनी स्प्रिंग फेस्टिवल 12 फरवरी 2021 की अवधि के दौरान बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति में भी कमी है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में बाजार की आपूर्ति और मांग सामान्य हो जाएगी। हालांकि निर्यात की मात्रा पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ी है, क्योंकि पिछले साल उत्पादन की मात्रा अत्यधिक थी। फिलहाल चीनी गोदामों में लहसुन की भारी मात्रा मौजूद है। यह लहसुन की कीमत पर बहुत दबाव डालता है। निर्यात के लिए बढ़ती शिपिंग लागत और शिपिंग कंटेनरों की कमी ने लहसुन निर्यात बाजार में बहुत अराजकता पैदा की है। शिपिंग लागत धीरे धीरे फिर से कम हो रही है, लेकिन केवल धीरे धीरे, इसलिए कीमत अधिक है। सीमा शुल्क डेटा से पता चलता है कि वर्तमान निर्यात मात्रा पिछले वर्षों में इस समय की तुलना में थोड़ी बढ़ी है। तो जनवरी में चीन को ठंड का सामना करना पड़ा और कई लहसुन उत्पादन क्षेत्रों में अंकुर ठंड से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि उत्पादन की मात्रा पर मौसम का प्रभाव अंत में काफ़ी छोटा लगता है। घरेलू लहसुन की कीमत में उतार चढ़ाव होता है। लहसुन बाजार पर अटकलें लगा रहे हैं कि लहसुन बाजार में ठोस स्थिति अंततः फसल पर निर्भर करती है। भंडारण में स्टॉक के साथ व्यापारियों की गतिविधि क्या है और व्यापारियों का उत्साह क्या है, इन सभी स्थितियों पर लहसुन के भाव निर्भर करते हैं। तो दोस्तों जो जिनिंग ग्रीनटिंग स्पोर्ट फूड वेजिटेबल जो कंपनी है, लिमिटेड कंपनी चीन की है, वो 2000 शिपिंग कंटेनरों का निर्यात प्रति वर्ष करती हैं। तो दोस्तों चीन में लहसुन का उत्पादन तो इस वर्ष कम ही हुआ है, लेकिन जो भंडारण है उनके पहले से ही भरे हुए हैं। काफ़ी भारी मात्रा में लहसुन चीन में है और चीन के लहसुन को जो निर्यात की मांग है अभी उतनी नहीं है, क्योंकि शिपिंग का जो चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण लहसुन का निर्यात नहीं हो पा रहा है और गोदामों में भारी मात्रा में स्टॉक पड़ा हुआ है। इस वर्ष किसानों ने वहाँ पर लहसुन कम ही उगाया है। दोस्तों आप सोचते हैं कि चीन के लहसुन से हमारे क्या लेना देना है। तो दोस्तों चीन एक प्रमुख लहसुन उत्पादन देश है, जो विश्व का नंबर 1 उत्पादन करने में निर्भर रहता है। चीन में भारी मात्रा में लहसुन उत्पादन होता है और पूरे विश्व पर जो भाव डिपेंड करता है, और आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सभी चीज़ों पर यह चीन के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि ज़्यादातर देशों में इंडिया के अलावा अन्य देशों में जो चीन सबसे ज़्यादा लहसुन का सप्लाई करता है, उसकी वजह से अन्य जो कंट्रीज़ हैं, लहसुन उत्पादक देश हैं, उनका लहसुन पर्याप्त मात्रा में निर्यात नहीं होता है। इसी कारण उन कंट्रियों में लहसुन के भाव में गिरावट आ जाती है। तो चीन एक मुख्य ऐसा देश है जहाँ से लहसुन का पूरे विश्व में व्यापार होता है और काफ़ी भारी मात्रा में लहसुन वहाँ से
पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि चीन में अभी जो भंडारण है वो काफ़ी भारी मात्रा में अभी किया हुआ है। इसके साथ ही जो इस वर्ष चीन के किसानों ने लहसुन लगाया था तो वो काफ़ी ठंड थी और बरसात थी, उसके कारण उसको भी उगने में काफ़ी समय लगा और उत्पादन उतना बेस्ट चीन में भी नहीं हुआ। और इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले लहसुन चीन में कम किसानों ने बुआई की है, जिसके कारण जो नया लहसुन है भंडारण के अलावा दूसरा लहसुन है वो कम मात्रा में उत्पादन हुआ है। तो अन्य देशों में चीन द्वारा जो एक कंपनी है काफ़ी विदेशों में लहसुन का निर्यात करती हैं, लेकिन कंपनी द्वारा अभी विदेशों में लहसुन का निर्यात नहीं किया जा रहा है क्योंकि शिपिंग कंटेनरों की कमी भी है और उसके साथ शिपिंग की लागत भी बढ़ी है, जिसके कारण उनको उस लहसुन के हिसाब से उनको अदर्स कंट्रियों में निर्यात करने पर मुनाफा कम मिल रहा है, जिसके कारण चीन का लहसुन अभी विदेशों में नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों इसके साथ ही बात करते हैं इंडिया के लहसुन की। तो इंडिया में भी लहसुन का उत्पादन काफ़ी क्षेत्रों में अच्छा हुआ है और बहुत सारे क्षेत्रों में लहसुन खराब भी हो चुका है और काफ़ी क्षेत्रों में पानी नहीं मिला है, जिसके कारण भी खराब हो चुका है। तो ऊँटी लहसुन के भाव तो दोस्तों अभी तक लगभग समांतर चल रहे हैं, जो कि 8,500 तक अभी भी बिका है। और लहसुन के भाव में अभी वर्तमान परिस्थितियाँ जो बन रही हैं उनके हिसाब से अभी किसी प्रकार की कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी। दोस्तों लहसुन जो मंडियों में आवक अगर कम हो जाती है तो व्यापारी बंधु 400 से 500 रुपये की एक दिन की तेज़ी ला करके मंडियों में वापस लहसुन मंगवाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि किसान समझते हैं कि लहसुन के भाव में दोबारा से एक जंपाया है, तेज़ी आई है। लेकिन जैसे ही 1 या 2 दिन इस प्रकार का भाव में तेज़ी का माहौल रहता है और वापस उसको डाउन कर दिया जाता है, ताकि जो किसान हैं वो अत्यधिक मात्रा में लहसुन मंडियों तक लेकर के पहुंच सके, ताकि आगे जो सप्लाई चेन है वो सप्लाई चेन व्यवस्थित चलती रहे। तो इस प्रकार से व्यापारी अपना ही स्तर पर 400-500 रुपये की तेज़ी ला करके के मंडियों तक माल मंगवाने की कोशिश किसानों से करते हैं। तो दोस्तों अभी आगे किसी प्रकार का तेज़ी का माहौल नहीं बन रहा है और सेंटरों पर भी अच्छा संतुलन है, मांग और आपूर्ति बिल्कुल संतुलन में चल रहा है दोस्तों। और अभी वर्तमान में जो देसी लहसुन आ रहा है उसमें भी किसी प्रकार की कोई अभी तेज़ी नहीं देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।